सभी दोस्तों को नमस्कार। भूगोल स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भगवान से आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे और मस्त रहो और घर पर रहो, सुरक्षित रहो। आज अपना टॉपिक है आंतरिक अपवाह की नदी। और आंतरिक अपवाह की नदी कौन सी है? घग्गर नदी। इससे पहले अन्य जो नदियां थी उनके बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं। घग्गर नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय का पानी राजस्थान में लाती है। देखिएगा, शिवालिक श्रेणी है और हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी में स्थित है कालका माता मंदिर। यहां से ये नदी निकलती है और यहां से निकल करके ये नदी हिमाचल में बहती हुई हरियाणा से राजस्थान और राजस्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब देखना यह है कि ये नदी राजस्थान में सर्वप्रथम कहां प्रवेश किया इसने। तो राजस्थान में अगर प्रवेश देखेंगे आप तो हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ जिले की तहसील है टीबी तहसील। कौन सी तहसील है? टीबी तहसील। टीबी तहसील का गांव है और गांव का नाम है तलवाड़ा गांव। कौन सा गांव? तलवाड़ा गांव। यहां पर ये राजस्थान में सबसे पहले क्या करती है? प्रवेश करती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। क्लियर? इसके बाद में ये राजस्थान के एक जिला है हनुमानगढ़ और एक जिला है श्री गंगानगर। इन दोनों जिलों में बहती हुई ये नदी पाकिस्तान का प्रांत है पंजाब और पंजाब प्रांत का जिला है भावलपुर। कौन सा जिला? बावलपुर जिले के पोर्ट अब्बास नामक स्थान पर यह नदी समाप्त हो जाती है। अब बात यह है कि जब इस नदी में वर्षा की मात्रा कम होती है तो ये यहां बटनेर दुर्ग है, जिसको हम उत्तरी सीमा का क्या कहते हैं? सुरक्षा कवच या उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। बटनेर दुर्ग और भटनेर दुर्ग के पास में ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। जब इस में वर्षा की मात्रा बहुत अच्छी अगर वर्षा की मात्रा है तो ये यहां से अनूपगढ़ है। यहां इस अनूपगढ़ का गांव है एक, जिसका नाम है विजोर गांव। कौन सा गांव है? विजोर गांव। अनूपगढ़ के विजोर गांव से होती हुई ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बावलपुर जिले के पोर्ट अब्बास तक अपनी जल को ले जाती है। क्लियर? ये तो हो गया इसका प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, अब बात हम आगे ये करते हैं कि इसकी राजस्थान में लंबाई, अगर लंबाई की बात करें पर राजस्थान में तो है 73 किलोमीटर। अगर वहां से लेकर के यहां तक इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। इसके बाद में आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपने, तो इस नदी के किनारे प्रमुख सभ्यता है तीन। राजस्थान में सभ्यता है तीन। कितनी सभ्यताएं हैं? तीन सभ्यताएं हैं। इन तीन सभ्यताओं में एक सभ्यता का नाम है कालीबंगा, दूसरी सभ्यता का नाम है पीलीबंगा और नेक्स्ट है रंगमहल। ये तीन सभ्यता स्थल यहां इस नदी के किनारे स्थित है। एक हरियाणा में यहां एक तो झील है जिस झील का नाम है ओंटू झील। क्या नाम है? ओंटू झील। और हरियाणा में एक सभ्यता स्थित है। इस सभ्यता का नाम है, यहां हरियाणा में जो सभ्यता है उसका नाम है वनमाली सभ्यता स्थल। ये तो हो गई सभ्यता। दूसरी बात यह आती है कि सर इस नदी के प्रवाह को पाकिस्तान में तो क्या कहते हैं? प्रवाह क्षेत्र को। और राजस्थान में क्या कहते हैं? तो राजस्थान में तो इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं राजस्थान में नाली। और राजस्थान के भी जिले में कौन से में? हनुमानगढ़ जिले में। और राजस्थान में इस नदी के द्वारा निर्मित जो मैदान है, जलोढ़ मैदान, इस मैदान को कहते हैं वगी। क्या कहते हैं? वगी। और पाकिस्तान में इस नदी के प्रवाह को कहते हैं हकरा। क्या कहते हैं?
हकरा, बकरा नहीं हकरा। अब आगे अगर अपन बात करें कि राजस्थान के कितने जिलों में, तो राजस्थान के 2 जिलों में ये नदी बहती है। क्लियर। अब नेक्स्ट बात ये करते हैं कि इस नदी के उपनाम, इसी नदी को ऋग्वेद में, इसी नदी को ऋग्वेद में 3 बार सरस्वती नाम से, कौन से नाम से, सरस्वती नाम से पुकारा गया है। इसी नदी को कहते हैं नट नदी। कौन सी नदी, नट नदी। क्यों, क्योंकि ये नाटक करके बहती है, मतलब बटनेर तक। कई बार तो वर्षा अच्छी नहीं होती है तो बटनेर तक लुप्त हो जाती है, वर्षा अच्छी हो जाती है तो ये पोर्ट पास तक आ जाती है, साथ कारण से इसको नट नदी, लेटी नदी, और इसी को कहते हैं सोतर। इसी को क्या कहते हैं, सोतर नदी। इसी को कहते हैं राजस्थान का शोक, इसी को कहते हैं राजस्थान का शोक। अगर आगे हम बात करें, ये तो हो गए इसके उपनाम। अगर आगे हम बात करते हैं तो इसी नदी के प्रवाह क्षेत्र, इसी नदी के प्रवाह क्षेत्र मतलब उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप देखें तो देखिएगा ये राजस्थान का उत्तरी हिस्सा है, और इधर से तो बह रही है सरस्वती, मतलब वैदिक काल की, वर्तमान समय में जिसको घग्गर के नाम से जाना जाता है, ये लुप्त सरस्वती के अवशेष के रूप में बहती है। ऊपर है सिंधु नदी। इन दोनों नदियों के बीच के भूभाग को प्राचीन काल में किस नाम से जाना गया है, ब्रह्मव्रत के नाम से। मनुस्मृति में देखने को या पढ़ने को ये मिलता है। काफी बार आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्मव्रत के नाम से राजस्थान का कौन सा हिस्सा, तो ये जो उत्तरी हिस्सा है सिंधु और घग्गर के बीच का जो प्रवाह क्षेत्र है, या इस क्षेत्र को हम ब्रह्मव्रत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसी नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे राजस्थान की सबसे नीची झील, देखिएगा निकली शिवालिक क्षेत्र से, हनुमानगढ़ टीबी में प्रवेश कर गई, इसी जगह पर है तलवाड़ा गांव में राज्य की सबसे नीची झील तलवाड़ा। तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे नीची झील है। आगे आपसे पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। यहां से ये चलती है, इसी नदी के किनारे है हनुमानगढ़ जंक्शन। जब इस नदी में वर्षा की भारी आवक होती है, मतलब पानी की, तो हनुमानगढ़ जो जंक्शन है वो पूरा का पूरा लबालब मतलब पानी से भर जाता है, क्योंकि इस नदी के पैटे से नीचे स्थित है वो। आगे अगर अपन देखते हैं, इसी नदी के किनारे बटनेर दुर्ग स्थित है, बटनेर, और इसी नदी के किनारे यहां पर है सूरतगढ़, और इसी नदी के किनारे आगे है यहां अनूपगढ़, और आगे ये कहां पर चली जाती है, अनूपगढ़ का गांव है विजोर, और विजोर से ये नदी चली जाती है पाकिस्तान के पंजाब, और पंजाब के कौन से जिले में, बावलपुर जो जिला है उस जिले के पोर्ट अब्बास में जाकर के ये नदी समाप्त हो जाती है। वहां से वहां यहां तक इसकी लंबाई आपको बता दी 465 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी लंबाई 71 किलोमीटर। अब आगे बात यह आती है, इसी नदी के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान की एकमात्र आंतरिक प्रवाह की ऐसी नदी है जो हिमालय का जल राजस्थान में लाती है। दूसरी बात, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। एकमात्र आंतरिक प्रवाह की ऐसी नदी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। आगे अगर इसके बारे में अपन बात करें, आगे इसके बारे में अपन अगर बात करें तो इसी नदी के किनारे ये सभ्यता स्थल है। 4 जो थे सभ्यता स्थल, 3 राजस्थान में और एक कहां पर है, हरियाणा में है, और हरियाणा में जो है उसका नाम है वनमाली। ओके, ये आंतरिक प्रवाह की जितनी भी नदियां थी वो सभी नदियां हो गई। नेक्स्ट आगे आप पढ़ोगे अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियां। सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में रीट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए स्पेशल धमाका है, जिसमें भूगोल विषय, रीट में जितना भी भूगोल विषय